चलिए मोहतरम स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 13 की तरफ। लेक्चर नंबर 13 में जो कि चैप्टर नंबर 1 से है, उसमें हम जो पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक है एरर का। एरर क्या चीज़ है? यकीनन जैसे ही मैंने ये सवाल किया, आपने अपने दिमाग में फ़ौरन से उसकी ट्रांसलेशन कर ली होगी गलती। ठीक है, क्योंकि हम जब क्लास में पढ़ा भी रहे होते हैं तो फ़ौरन सारे स्टूडेंट का गलती, इसके मायने गलती हैं। ठीक है, मायने गलती हैं। बेसिकली एरर की डेफिनेशन क्या है, एरर होता क्या है, उसको जानते हैं। चलें पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लिखा है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। क्या है? जो ट्रू वैल्यू हो और जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू हो, उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा, बेसिकली वो क्या होगा? वो एरर होगा। अच्छा, अब एरर को मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। कभी आपको करेंसी नोट जो होते हैं हमारे पास, वो आपने उसकी एक पूरा गड्डी ली हो, ठीक है, पूरा पैकेट जो होता है, उस पैकेट में अंडरस्टूड है कि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 100। देखा, आप लोगों को पता है, आपने क्या देखा हुआ, 100 वैल्यू है उसकी। अब आप उस नोटों को काउंट करना शुरू करते हैं खुद से। सही दिल चाहता है कभी काउंट कर लें, बचपन में बहुत शौक होता है, काउंट करते हैं काउंट करते हैं काउंट करते हैं, आखिर में काउंट करते हैं, वैल्यू आ गए 98। तो आप बोलते हैं नहीं, मैं तो ये तो 100% 100 ही होने चाहिए क्योंकि ये पैकेट बंद है। तो इसका मतलब उसकी ट्रू वैल्यू क्या थी? 100। और आपने काउंट कितना किया, ऑब्जर्व कितना किया? 98। इसका मतलब है 100 और 98 के दरमियान जो चीज मौजूद है वो है एरर। क्या है वो? वो एरर है। ठीक है, तो एरर क्या चीज़ है, ये तकरीबन क्लियर हुआ होगा कि जितनी भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, जो आप मालूम करते हो, उसकी जो भी ट्रू वैल्यू है, जो उसका रिजल्ट्स है, उससे वो दूर जितना आएगा, उतना डिफरेंट डिस्टेंस पे आएगा, हम कहेंगे वो उसका एरर है। मिसाल के तौर पर एक और बात करते हैं। कभी आपने वो तीर मारने वाला गेम खेला होगा, वो जो सामने राउंड कलर का बोर्ड लगा होता है, आई थिंक मुझे आर्ची होता है उसका नाम। आप उस पर अगर वो पिन दूर से फेंकते हो तो उसका असल जो वैल्यू है, जो असल निशाना है, वो क्या है? वो उसका सेंटर होता है। ठीक है, उस सेंटर से क्या लगेगा उस पर जाके? 100% नहीं लगेगा, दूर भी लग सकता है। तो उस सेंटर से लेके जहां वो आपका तीर लगा है, वहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो एरर कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा एरर की जो आप बेसिक्स टाइप्स पढ़ेंगे वो हमारे पास 2 हैं, जिसमें पहली टाइप है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर, जिसे हम डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एरर विच कैन बी रिमूव्ड और रेक्टिफाइड आर कंसिडर्ड एज अ सिस्टमेटिक एरर। क्या हुआ? मैंने क्या कहा इस डेफिनेशन में आपसे? ये कहती है कि ऐसा एरर जिसे आप रिमूव कर सको, हटा सको, जैसे कि आपने गलत काउंटिंग की थी नोटों की, वो दोबारा रिकाउंट करोगे तो यकीनन वो 100 ही आएंगे। तो इसका मतलब है जो गलती थी वो हट गई, आपने सही तरीके से काउंट कर लिया। जो नोट डबल काउंट हो गया था, इस मर्तबा आपने नहीं किया, तो अगली मर्तबा आपकी वो गलती रिमूव हो जाएगी और आपकी काउंटिंग में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो गलती थी आपने उसको रिमूव कर ली। ठीक है, इसके अलावा आपने एक टाइट्रेशन की 9th क्लास में, याद होगा, टाइट्रेशन का वर्ड दरअसल थोड़ा सा परेशान कर देता है क्योंकि आपने एक मर्तबा या 2 मर्तबा ही की होगी। क्या था कि एक ब्यूरेट था, एक बड़ा पाइप था 50 ml का या 50 cm3 का, उसे ब्यूरेट कहते हैं। एक पाइपेट था हमारे पास 10 ml का, उससे आपने सक किया होगा एसिड को और फ्लास्क में डाला होगा। जिस कॉनिकल फ्लास्क में डाल के आपने डाला होगा एक इंडिकेटर, फिनोल्फिन होगा या मिथाइल ऑरेंज होगा, फिनोल्फिन यूज़ करते हैं, वो डाला होगा। इंडिकेटर डालने के बाद आप ब्यूरेट के पास आते हैं और उस ब्यूरेट से बेस डालते रहते हैं उसके अंदर, और फिर एकदम से उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, आप वो वैल्यू ब्यूरेट से नोट कर लेते हैं। ऐसे ही किया था आपने।
अगर इसी काम के दौरान आप नॉफ्थलीन सही तरीके से प्रिपेयर ना कर पाए हों इंडिकेटर को, या इंडिकेटर डालना ही भूल गए हों, तो क्या आपका आंसर आएगा? आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने गलती की है, आपने इंडिकेटर नहीं डाला, अब कलर चेंज आपको फील नज़र नहीं आएगा। क्योंकि नज़र नहीं आएगा तो अब क्या करेंगे, आप अपने प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। रिपीट करते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि जो पिछली मर्तबा आपने गलती की वो गलती रिपीट ना हो पाए। तो ध्यान रखेंगे इस मर्तबा आप सही तरीके से प्रिपेयर करके नॉफ्थलीन को डाल देंगे इंडिकेटर को। जैसे इंडिकेटर को आप डालेंगे, अब आप चलाएंगे उस दोबारा से ब्यूरेट को उसके अंदर, तो यकीनन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो गलती आपने की थी उसे आपने रिमूव कर ली, तो ये गलती जो एरर है वो हमारे पास कौन सा एरर कहलाएगा? या सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। एक मरतबा दोबारा डेफिनेशन पढ़ लें, समझ में आ जाएगी। एरर विच कैन बी रिमूव और रेक्टिफाइड आर कंसिडर्ड एज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर समझ में आ गया होगा आपको। इसकी और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई काम करने जाते हो, कोई वैल्यू मालूम, मिसाल के तौर पर आपने डायग्नोस्टिक लैब देखी होंगी, बहुत सारी मशीनरीज लगी होती हैं वहाँ पे जो आपका ब्लड टेस्ट कर रही होती हैं। अब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, वो ब्लड टेस्ट आप कर रहे हो बेसिकली एज अ बायोकेमिस्ट। अगर तो जब ब्लड टेस्ट के दौरान आपका रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप मशीन को देखते हो कि क्या गलती है, क्या खराबी है। तो उस मशीन के स्टैंडर्ड को चेक करते हुए आप जाके देखते हो भाई वोल्टेज वगैरह सही आ रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप थे, तो इसका मतलब है पहले रिजल्ट क्या आ रहा था? खराब। आप एक स्टेबलाइजर लगा दो, दोबारा से रिजल्ट आना सही शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास होते हैं, जिन जिन एरर्स को हम रिमूव कर सकें वो एरर हमारे पास सिस्टमैटिक या डिटर्मिनेट एरर कहलाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रैंडम एरर की, कि रैंडम एरर क्या है। इसे हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। ये एरर क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एरर विच कैन नॉट बी रिमूव बट कैन बी मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड रैंडम एरर। ये एरर रिमूव कंप्लीटली नहीं हो सकता, कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकता। कैसा एरर होगा ये? जो ब्यूरेट आप यूज कर रहे हो वो 50 ml यानी 50 cm³ का है। जब आप उसकी वैल्यू नोट करते हो तो वो बहुत दरमियान में उसके डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, और जो लिक्विड आ रहा होता है उसका भी शेप क्या आ रहा होता है, जब आप देखते हो तो वो हमारे पास मेनिस्कस बन रहा होता है, लोअर मेनिस्कस, तो वो भी सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता कहाँ उसकी बेस्ट पोजीशन है। तो आप क्या करते हो, उसको देखने में ब्यूरेट के ऊपर लिखा होता है, जो अच्छे स्टैंडर्डाइज वाले ब्यूरेट होते हैं उनमें लिखा होता है कि आपके देखने में 0.1 cm³ का लाजमी प्लस में या माइनस में आपका एरर आएगा ही आएगा। अब उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर हम एरर को कम से कम कर सकते हैं देखकर, सही तरीके से जांच कर, लेकिन फिर भी वो 0.1 cm³ का एरर उसके अंदर बिल्ट इन है, जो कि रहेगा, उससे आप नहीं हटा सकते कंप्लीटली। तो वो हमारे पास जो एरर है वो कौन सा एरर कहलाएगा? रैंडम एरर। मिसाल के तौर पर अगर इसका आप रिजल्ट लिखते हैं, मिसाल आपने ब्यूरेट रीडिंग ली 10.5 cm³, तो अगर आप प्लस माइनस करके 0.1 लिखोगे तो इसका मतलब है 0.1 कम भी हो सकती है, 0.1 ज़्यादा भी होती है। इसकी छूट होती है एग्जाम में भी कि आप 0.1 का डिफरेंस अगर बढ़ा देते हो तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो कोशिश ये कीजिएगा जब आप प्रैक्टिकल भी करें तो अपनी वैल्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से लें ताकि गलती ना हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो लॉकडाउन की वजह से हम आपको ये ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू, लेकिन यह है कि जब प्रॉपरली शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।